नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेन में, जहां सीखना होता है आसान। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही जरूरी और रोचक टॉपिक को समझने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख सेक्टर। हम जानेंगे कि ये सेक्टर क्या है, इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है और देश की प्रगति में इनकी क्या भूमिका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत विशाल और विविध है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए अर्थशास्त्री इसे अलग अलग सेक्टरों में बांटते हैं। ये सेक्टर हमें बताते हैं कि लोग किस तरह जीविका कमाते हैं और वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर; द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर; तृतीयक क्षेत्र, टर्टियरी सेक्टर। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सेक्शन 2, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। उदाहरण: खेती, मछली पकड़ना, वानिकी, खनन, पशुपालन। इस सेक्टर में प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा महत्व है और लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे प्रकृति पर निर्भर करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या आज भी इसी क्षेत्र में कार्यरत है। हालांकि आधुनिक तकनीक और अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के कारण इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धारा 3, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वे गतिविधियां शामिल होती हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों को रूपांतरित करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग। उदाहरण: कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लौह अयस्क से स्टील बनाना। इस क्षेत्र में कच्चे माल में मूल्य वृद्धि होती है और नई वस्तुओं का उत्पादन होता है। द्वितीय क्षेत्र का विकास किसी भी देश के औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण का संकेत माना जाता है। सेक्शन 4, तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर कहा जाता है। ये क्षेत्र वस्तुएं नहीं बनाता बल्कि अन्य दोनों क्षेत्रों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण: बैंकिंग और बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, आईटी, ई-कॉमर्स और पर्यटन। हाल के वर्षों में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इसी क्षेत्र का है। डिजिटल सेवाओं और आईटी क्षेत्र के विकास ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया है। सेक्शन 5, तुलना और महत्व। अगर हम तीनों क्षेत्रों की तुलना करें, प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल देता है, द्वितीय क्षेत्र उस कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलता है, तृतीय क्षेत्र दोनों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के तौर पर किसानों को बैंक और परिवहन की जरूरत होती है, वहीं उद्योगों को बिजली और संचार सेवाओं की आवश्यकता होती है। यही आपस में मिलकर अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाते हैं। सेक्शन 6, रोजगार और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। संगठित और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित क्षेत्र, सरकार के साथ पंजीकृत श्रम कानूनों का पालन, जैसे बैंक, सरकारी दफ्तर। असंगठित क्षेत्र, छोटे पैमाने के कार्य, कम नौकरी सुरक्षा, जैसे छोटी दुकानें, दिहाड़ी मजदूर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार के स्वामित्व में, जैसे भारतीय रेल, ओएनजीसी। निजी क्षेत्र, निजी व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व में, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस। इन वर्गीकरणों को समझने से हमें ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय किस प्रकार वितरित होती है। तो दोस्तों, ये था भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों का पूरा विवरण, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक और सेवाओं तक। हर क्षेत्र हमारे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही आसान और मजेदार शैक्षणिक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।